तो भाई फाइनली जर्मनी में शॉन्सन कार्टे जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहा जाता है। मैं वेट ही कर रहा था कि पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएं एक दफ़ा, उसके बाद ही मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं इस पर कि क्या है अपॉर्चुनिटी कार्ड और किस तरह से आप इसको हासिल करके जर्मनी आ सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो फिर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था। अब पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं और लोगों ने ली भी हैं अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली। तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट शॉन्सन कार्टे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉन्सन कार्टे क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह से आप जर्मनी में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि शॉन्सन कार्टे है क्या। शॉन्सन कार्टे बेसिकली एक किस्म का अपडेटेड जॉब सर्च वीज़ा है। जॉब सर्च वीज़ा जर्मनी में होता है कि आपको 6 महीने का टाइम होता है, आप जर्मनी में आकर के जॉब ढूंढते हो। अगर आपको 6 महीने में जॉब जर्मनी में मिल जाती है तो आप अपना वीज़ा जो है वो फिर आप वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर लेते हो या फिर आप उसको ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट कर लेते हो। 6 महीने का टाइम थोड़ा कम होता है, तो मुझसे जो भी लोग पूछते थे जॉब सर्च वीज़ा के बारे में, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता था कि वो जॉब सर्च वीज़ा पे जर्मनी आएँ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। 6 महीने जर्मनी में जो हायरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। आराम से इंटरव्यूज़ होते हैं, आराम से आपकी सीवीज़ शॉर्टलिस्ट होती हैं। तो जो 6 महीने का टाइम है वो कभी कभी कम पड़ जाता था, तो फिर काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता था। लोग आखिर के 4 महीने के बाद जब 1-2 महीने रह जाते थे तो काफ़ी परेशान हो जाते थे। और जॉब सर्च वीज़ा में एक और चीज़ ये थी कि आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ नहीं होता था। इसका मतलब है कि आप आओगे 6 महीने के लिए, आप बिल्कुल अपनी ब्लॉक अमाउंट जो है आपकी, जो अपने पैसे ब्लॉक किए हुए हैं उसी पे आप ज़िंदा हो, वो इस्तेमाल कर रहे हो, और खुदा न खास्ता अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो 6 महीने में आपको वापस जाना पड़ता है। अब ये शॉन्सन कार्टे क्या है, ये अपडेटेड वर्जन है जॉब सर्च वीज़ा का। इसका मतलब है आपको 6 महीने की जगह 1 साल का टाइम मिलता है यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए, और आप इस दौरान काम भी कर सकते हो। आपको पार्ट टाइम वर्क जो है वो अलाउ है, आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। तो अपना खर्चा बेसिकली जो है आपका महीने का वो आप खुद उठा सकते हो यहाँ पे जर्मनी में आके। तो अब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग जर्मनी में आएँ इस शॉन्सन कार्टे को लेकर के, क्योंकि 1 साल का अरसा इज़ मोर देन इनफ टू फाइंड अ जॉब। और अगर आपको नहीं मिलती 1 साल में जॉब तो ये शॉन्सन कार्टे जो है ये एक्सटेंड भी करवा सकते हो आप, अप टू 2 मोर ईयर्स ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो टोटल आपके पास 3 साल हो जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अब इस शॉन्सन कार्टे से बहुत ही सिंपल सीन है। आपको 1 साल का ये वीज़ा मिलेगा, आप जर्मनी आओगे 1 साल के वीज़े पर। उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे। जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़ा पर या ब्लू कार्ड पर, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपके स्किल्स क्या हैं। अगर तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो उसके 21 महीने के बाद आपको जर्मनी की पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर आपका वर्क वीज़ा होता है नॉर्मल तो 33 महीनों के बाद पीआर मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि शॉन्सन कार्टे में आकर के आगे फ्यूचर क्या है। आप अपना वीज़ा जो है वर्क वीज़ा पे या ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर इस पूरे अरसे में आपको 5 साल हो जाते हैं जर्मनी में तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल। तो जर्मनी में सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट भी मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए आप जब जर्मनी में आते हो तो आप लॉन्ग टर्म सोचते हो और आपके अगले जो स्टेप्स हैं पीआर और पासपोर्ट, वो सारे आराम से आप ये पूरे कर सकते हो अपने स्टेप्स। अच्छा, एक और चीज़ जो चेंज हुई है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड से वो ये कि पहले जर्मनी आने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होना लाजमी थी। आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया होना चाहिए था, ये रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब ये भी चेंज कर दी है। अब जिन लोगों ने डिप्लोमा भी किया हुआ है पाकिस्तान से, वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है पाकिस्तान से, वो लोग भी आ सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को यूज़ करते हुए। अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं डिटेल्ड कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को अवेल कर सकते हो। सो हम डिटेल में इसकी बात करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेके जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप अपनी डिग्री जो है उसकी इक्विवेलेंसी किस तरह से दे सकते हैं जर्मनी में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करने के लिए। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो हर किसी को पूरी करनी ही करनी है। उसके बाद फिर पॉइंट सिस्टम आ जाता है, हम पॉइंट सिस्टम की तरफ भी चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है, या तो आपके पास पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स, जो कि जर्मनी में फुली रिकग्नाइज्ड हो। अब ये चेक किस तरह से करना है कि जर्मनी में कोई डिग्री फुली रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, ये अभी हम इस पर बात करते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें कि या तो आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और वो फुली रिकग्नाइज होनी चाहिए जर्मनी से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिकग्नाइज होना चाहिए पाकिस्तान से।
अगर आपने पाकिस्तान से डिप्लोमा किया है मिनिमम 2 साल का, तो वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो रिकग्नाइज़ करे उस डिप्लोमे को, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉनसन कार्टे के लिए। अच्छा, अब दूसरी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। या तो आपने जर्मन करनी है A1 लेवल की, या फिर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए B2 लेवल की। B2 बनता है समवेयर बिटवीन 5.5 और 6 बैंड्स, ठीक है। ये अगर आपके इतने बैंड्स आ जाते हैं आइल्स में, तो ये जो है वो आपकी लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर पूरी कर देगा, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट्स की हमने बात कर ली मैंडेटरी। तीसरी जो है वो है प्रूफ ऑफ लिविंग, कि आपने प्रूफ देना होता है कि 1 साल जो आप जर्मनी में आकर के जॉब ढूंढेंगे, वो साल आप अपना ख़र्चा किस तरह से उठाएंगे, आप अपने घर का बिल और बाकी जो भी यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से आप उठाओगे। तो इसमें भी 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये कि आप ब्लॉक अकाउंट दिखाएं, ठीक है, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें ब्लॉक अमाउंट जमा करवा दें। ये ब्लॉक अमाउंट जो है तकरीबन 12,334 समथिंग इतना बनता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा एग्जैक्ट अमाउंट। इतना आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से बैठ के ही कोई पार्ट टाइम जॉब जर्मनी में सिक्योर कर लो किसी तरह, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप जो अपना फिर ख़र्चा जो है वो उससे पार्ट टाइम जॉब से उठाएंगे। या तीसरा ये है कि कोई आपको स्पॉन्सर कर दे। ये बहुत कम केसेस में होता है कि कोई स्पॉन्सर करे। और पाकिस्तान से बैठ के टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना भी इतना आसान नहीं होगा, तो ये भी अगर किसी को मिल जाती है तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, जो कि है ब्लॉक अकाउंट आपको खुलवानी पड़ेगी और उसमें 12,300 समथिंग यूरोज़ जो हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अगेन उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक तो ये कि आपके पास या तो यूनिवर्सिटी की डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स जो है फुली रिकग्नाइज जर्मनी से फुली रिकग्नाइज होना चाहिए आपके पास। अगर तो ये है आपके पास, ठीक है, और आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और जो आप है ये लिविंग एक्सपेंसेस जो है ब्लॉक काउंट, ये अगर ये 3 चीज़ें आप कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली जॉनसन कार्टे के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई पॉइंट्स टेबल नहीं देखना कि कितने पॉइंट्स बन रहे हैं कितने पॉइंट्स नहीं बन रहे, आपको उस तरफ जाना ही नहीं है, आप डायरेक्टली जॉनसन कार्टे पे आ सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास पाकिस्तान से कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो अब आपका क्या पाथ होगा, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर तो आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है पाकिस्तान से, तो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल में लोग करते हैं डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में करते हैं, इस तरह बहुत सी फील्ड जिसमें आप डिप्लोमास करते हैं। अगर तो आपके पास डिप्लोमा है पाकिस्तान से मिनिमम 2 साल का और वो पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड है, तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो अगेन वो 2 चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। एक तो आपको आइल्स चाहिए B2 लेवल का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो होगी, या आपको जर्मन A1 लेवल चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट वहीं पर है, ये सबके लिए है। और दूसरा जो प्रूफ ऑफ लिविंग है, ब्लॉक अकाउंट या जॉब या कोई स्पॉन्सर लेटर, ये रिक्वायरमेंट सेम ही है दोनों केसेस में। अच्छा, अब अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, अब आप आते हो पॉइंट्स सिस्टम में, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, हर चीज़ के अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 6 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप जर्मनी में जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वो 6 पॉइंट्स किन किन चीज़ों से आप गैदर कर सकते हो, किस चीज़ से कितने पॉइंट्स हैं, अब हम उस पर बात करते हैं ज़रा। अच्छा, अब हम पॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए जॉनसन कार्टे को सिक्योर करने के लिए। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग या जो भी आपके पास डिप्लोमा है उसको अगर आप जर्मनी से रिकग्नाइज़ करवाते हैं, ठीक है। वो फुली रिकग्नाइज नहीं हो, बेशक पार्शली रिकग्नाइज हो जर्मनी से, तो आपको 4 पॉइंट्स इस पे मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो आपका प्रोफेशन है उसमें अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों के अंदर, तो आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल के अंदर अंदर, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, और आपका प्रोफेशन जो है अगर वो बॉटल नेक प्रोफेशंस में से है, अब ये बॉटल नेक प्रोफेशंस कौन से हैं, मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, तो आप जा कर के देख सकते हो द लिस्ट ऑफ बॉटल नेक प्रोफेशंस। अगर तो आपका प्रोफेशन इनमें से एक है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा इसका भी आप काउंट कर लें। अच्छा, अब लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं कि पॉइंट्स लैंग्वेज स्किल्स की बेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो देखें, बेसिक रिक्वायरमेंट में A1 तो है, या A1 या इंग्लिश B2, ठीक है। तो यहाँ A1 करने पर कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप A2 कर लेते हो जर्मन लैंग्वेज तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है, और अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज B1 या अबव है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज जो है वो B2 और अबव है तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपने आइल्स दिया, ऑफ कोर्स या तो आप जर्मन लैंग्वेज करेंगे या आइल्स देंगे। अगर आप आइल्स देते हो और आइल्स में आपका C1 या उससे अबव आ जाता है ग्रेड, तो आपको 1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है।
अच्छा, अब एज के भी पॉइंट्स हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल से 40 साल के बीच में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अगर तो आप जर्मनी में पहले रह चुके हो 6 महीने कंटिन्यूसली, विज़िट वीज़ा पर नहीं, किसी और वीज़ा पर, स्टडी वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर, किसी भी तरह अगर आप 6 महीने पहले जर्मनी में गुजार चुके हो तो आपको 1 पॉइंट इस पर भी मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ कि अगर आप और आपका स्पाउस जो है दोनों अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 1 पॉइंट, दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपका जो स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड, वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। अगर आप दोनों एलिजिबल हो और आप दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हैं, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कोई ना कोई चार्ट बना करके वीडियो में डाल भी दूंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख करके ख़ुद कैलकुलेट कर सकें। इवन की वेबसाइट भी बनी हुई है जिसमें जा करके आप अपने पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ख़ुद से। ये सारा पॉइंट सिस्टम जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा उन लोगों के लिए जिनकी वोकेशनल ट्रेनिंग है या उनकी डिग्री जो है वो जर्मनी से रिकग्नाइज़ नहीं है। काफ़ी डिग्रीज़ ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जो कि डायरेक्टली जर्मनी से रिकग्नाइज़ नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है जर्मनी से रिकग्नाइज़ करवाने का। जो मैंने शुरू में बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो जर्मनी से फुली रिकग्नाइज्ड है या नहीं। अब हम उस पर बात करते हैं। एक अनाबिन डेटाबेस है, उसमें जाकर के आपको चेक करना होता है कि आपकी डिग्री ऑलरेडी है या नहीं है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम लैपटॉप पे ही चलते हैं और लैपटॉप पे जाकर के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डिग्री वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारी डिग्री जो है और यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री थी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज वो बहरिया यूनिवर्सिटी से थी, तो मैं अपनी एग्जांपल बना करके चेक करता हूँ। इसी तरह आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपनी अपनी डिग्री। सबसे पहले हमने जाना है अनाबिन की वेबसाइट पे। ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, नॉर्मली ये वेबसाइट जो होगी ये होगी जर्मन में, ठीक है। ये इस तरह से आपको कुछ दिख रही होगी, तो आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आप इसको समझ सकें बेहतर तरीके से। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है अब आपकी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में। पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। इंस्टीट्यूशंस में जा कर के सीख, सबसे पहले हम अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। ऐसे भी देख सकते हैं एक एक करके, लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मज़ीद फ़िल्टर्स भी हैं, लेकिन मैं सिंपल अगर यहाँ पर लेट्स से बहरिया लिख के सर्च करता हूँ तो ये मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहीं पर आ गई। इस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इसको मज़ीद फ़िल्टर्स दे सकते हैं, अपने सिटी दे सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर मुझे शो हो गई। अब मैं इसको प्लस पे क्लिक करके चेक करूँगा मज़ीद इसकी डिटेल्स। मेरा यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर H+ है, इसका मतलब है मेरी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है। अगर इस पर क्लिक करके हम मज़ीद यहाँ पर पढ़ते हैं, एक H+ होगा, एक H- होगा। H- का मतलब है कि यूनिवर्सिटी मेरी रिकग्नाइज नहीं है। H+ स्टेटस का मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड है। एक और स्टेटस होता है H+- का मतलब है पार्शली रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज इसके रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली H- या H+ ही आपको यहाँ पे दिखेगा। तो H+ अगर है तो उसका मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पर आपने सेव कर लेना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, अब इसमें यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये तो आपने चेक कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी। इसी तरह अब आपको अपना कोर्स भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस जो मैंने पढ़ा है, क्या ये कोर्स रिकग्नाइज है बहरिया यूनिवर्सिटी से जर्मनी में या नहीं। तो अब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ में आ जाएंगे। सेकंड टैब सर्च फॉर डिग्रीज़। जो कंट्री है मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा मेरा बैचलर्स जो है वो 4 साल का है। डन हो गया। ऑल स्टडी प्रोग्राम यहाँ पर आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस, अच्छा ये 2 दफ़ा आ रहा है कंप्यूटर साइंस, सेम स्पेलिंग है, आई डोंट नो व्हाई। खैर, मैं पहले वाले पे जाके देखता हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। आई थिंक मेरा बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस था। तो इसी तरह मैं अब ये कोर्स आ गया यहाँ पर, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, 4 ईयर का कोर्स है। BScs ये सब आ रहा है। अब यहीं पे मैं चेक करूँगा ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो जो रिकग्नाइज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई H+ के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये कोर्स जो है ये रिकग्नाइज्ड है।
अच्छा, तो आपने क्या करना है कि इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। आपने इसको भी प्रिंट करके अपने पास पीडीएफ में सेव कर लेना है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपने एम्बेसी लेकर के जाना है। इसका मतलब है कि मेरी जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है और मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ पॉइंट सिस्टम में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एलिजिबल हूँ चांसन कार्टे के लिए। मुझे सिर्फ अपनी लैंग्वेज करनी है और मुझे अपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस सबमिट करवाना है और मैं डायरेक्टली एलिजिबल हूँ। अच्छा, अब अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं है, आई थिंक जेबिस्ट की एक डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, वो रिकग्नाइज नहीं है इस तरह, या शायद अब उन्होंने रिकग्नाइज़ कर दी हो, आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो अब अगर कोई आपके पास ऐसी डिग्री आपने की है जो कि यहाँ पर नहीं आ रही H+ स्टेटस में, तो आपने क्या करना है, अब आपने जाना है जैब में आपने अप्लाई करना है अपनी रिकग्निशन के लिए। इस पर डिफरेंट सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, ये प्रॉपर टॉपिक है, मैं भी बना दूंगा इन फ्यूचर। वरना आपने ऐसा करना है कि दूसरे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई होगी बिल्कुल जैब पे, ZAB, वो आप देखें कि किस तरह से आप जैब की रिकग्निशन करवा सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जर्मनी, अब मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी हो गया है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, और 200 यूरो आपके लगते हैं, और आपकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज़ करके भेज देते हैं कि हाँ भाई आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है। तो अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो आपने फिर जैब से रिकग्नाइज़ करवा लेनी है अपनी डिग्री, और फिर आप चांसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप। अब पहला स्टेप लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम भी होते जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको चांसन कार्टे भी मिल जाएगा और आप जर्मनी भी आ जाएंगे। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी इस वीडियो में, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं कवर नहीं कर सका या आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात करना चाह रहे हैं तो सो यू कैन जस्ट बुक द सेशन विद दिस लिंक। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।